वाकई में। हेलो हल हल, हेलो हल हल, हल 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 हल। खींच लेना, वो खींच ले जेवड़ा गड़ा कर लेना इसको। आज आज मैंने फर्स्ट टाइम, पहली बार हल जोतने की कोशिश करी। तो देखिए मैंने कैसा हल जोता है। मैंने कैसा हल जोता, बहुत अच्छा। मैं एक लाइन में कर ही नहीं पाया काम। और कल फिर आऊँगा थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों, एक समय था हमारे पास, क्वालिटी थी, क्वांटिटी नहीं थी। 1960-70 के दशक में मशीनरी हमारे पास नहीं थी, लेकिन जो भी चीज़ थी खाने की, और हवा हमारे पास शुद्ध थी, और भोजन हमारे पास शुद्ध था, और माहौल अच्छा था। जो असली चीज़ें थी, जो ज़िंदगी के लिए वास्तव में हमें चाहिए, भोजन, जल, हवा, वो सब बढ़िया था। लेकिन आधुनिकरण के कारण अब क्वांटिटी तो हो गई हमारे पास, लेकिन क्वालिटी ख़त्म हो गई है। भोजन के भंडार हैं, लेकिन खाने लायक भोजन बहुत कम है। पानी भी बहुत है, लेकिन पीने लायक पानी की कमी होती जा रही है। हवा तो आप जानते हैं, कहीं भी चले जाओ हवा जहरीली होती जा रही है। बल्कि 70-80 के दशक में ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा था। जब मैंने 70-80 साल के आदमियों से बात करी है, तो उन्होंने यही बताया है कि आज से 40 साल पहले बहुत बढ़िया था। हवा, पानी, खान पान सब बढ़िया था। तो आज काफ़ी कुछ बदल गया है। अब समय आ गया है कि हमें क्वांटिटी को छोड़कर क्वालिटी की तरफ मूव करना चाहिए, मुड़ना चाहिए। और यही क्वालिटी देखने के लिए मैंने पहाड़ों का रुख किया। और आज मैं इधर, हमारे हरियाणा में ही आता है मोरनी हिल्स, मोरनी में आया हूँ मैं नेचर को देखने के लिए। हालांकि पोल्यूशन तो आज भी यहाँ पर, धुआं वगैरह आ गया है नीचे का, काफ़ी हवा में लग रहा है कि पोल्यूशन है, नीचे वाला धुआं आ गया है। लेकिन 3 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था, तब काफ़ी साफ़ था, लेकिन अब एक पूरा लेयर बन के आ गया है इधर तक भी। लेकिन फिर भी ग्राउंड के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ठीक है हवा। यहाँ पे मैंने हल चलाना भी सीखा है आज। तो एक जो बैल आधारित जो खेती है, उसका जो हमारे गुरुकुल वाले जो भाई हैं वो भी, और बहुत से आयुर्वेदाचार्य और कृषि जो विशेषज्ञ हैं जो प्राकृतिक खेती पर काम कर रहे हैं, वो बैल आधारित खेती का समर्थन करते हैं। वो मुझे अब समझ आई है कि बैल आधारित खेती का समर्थन क्यों करते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, वो ज़मीन के अंदर जो बारीक केंचुए होते हैं, जो जीव होते हैं, वो उनको काट देता है, जो मशीनरी होती हैं। और जो हमारा हल होता है, वो हल की एक नोक ऐसे होती है, वो नोक पूरी मिट्टी को ऐसे पलटती हुई चलती है, ऐसे पलटती हुई। तो उसमें जीवाणुओं के मरने के चांसेस नहीं रहते। ज़मीन के अंदर जो केंचुए होते हैं महीन महीन, जो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन के वेंटिलेशन के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, और ज़मीन को खाद में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो वो केंचुए मरते नहीं हैं बैल से जब हम ज़मीन को जोतते हैं। तो बाकी सारी जो मशीनें होती हैं वो उनको काट देती है। तो मैं समर्थन करता हूं कि आप मशीनरी का प्रयोग कम से कम करें। लेकिन आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, बैल से कर ही नहीं सकते हैं, तो बात दूसरी है।
लेकिन अगर आप बैल से काम करने में समर्थ हैं तो आप बैल आधारित खेती शुरू करें, और भारत तभी दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगा जब सभी बैल आधारित खेती करना शुरू करेंगे। धन्यवाद। ये वो बैल हैं जिनसे आज मैंने हल चलाना सीखा था, ये वो बैल है।